गाइस ये है Samsung M56 5G और आज इसके कुछ हिडन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि 25,000 के सेगमेंट में ये फोन आ रहा है तो यहाँ पे कौन कौन से हिडन फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों होम स्क्रीन पे आप टैप करके रखोगे, विजेट्स में जाओगे तो काफी सारे आपको यहाँ पे विजेट्स देखने को मिल जाते हैं और One UI 7 में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है यहाँ पे विजेट्स में। जैसे कि अगर आप देखो गैलरी में जाओ तो गैलरी में देखो डिफरेंट शेप्स के आप लोगों को यहाँ पे विजेट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देखो एक स्लाइड शो भी करा सकते हो इमेजेस का। साथ ही में क्लॉक वगैरह में देखते हो तो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के आप लोगों को यहाँ पे विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। इवन अगर आप लोग डिवाइस केयर में जाओ जो ऑप्टिमाइज वाला यहाँ पे एक फीचर होता है वो भी देखो आप लोगों को नए विजेट्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही इसके अलावा कैमरा में भी आप लोगों को देखो डिफरेंट कस्टम कैमरा के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक करी तो एवरी टाइम आप इस पे क्लिक करोगे तो पोर्ट्रेट मोड में ही वहां पे वो कैमरा ओपन होगा, बार बार आपको सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे वेदर के भी काफी यहाँ पे अच्छे विजेट्स आप लोगों को दिए गए हैं। अब जरा यहाँ पे दोस्तों क्विक पैनल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप पैनल सेटिंग्स पे जाओ आप लोगों को दो सेटिंग्स मिलती हैं, एक सेपरेट हो गई, एक यहाँ पे टुगेदर हो गई। जैसे सेपरेट पे आप लोग टैप करते हो तो यहाँ पे राइट वाले से आप लोगों का नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा और लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो क्विक पैनल ओपन हो जाएगा कंप्लीट। टुगेदर कर देते हो तो जैसे One UI 7 से पहले One UI 5 One UI 6 में होता है वैसे ही क्विक पैनल डाउन आएगा विद नोटिफिकेशंस के साथ में। बाकी दोस्तों अगर आप एडिट वाले पे जाते हो देखो काफी सारे यहाँ पे क्विक ट्रायल्स देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को, जैसे डॉल्बी एटमॉस, सिक्योर फोल्डर, बैटरी प्रोटेक्शन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, NFC, ये सब आप ऐड कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे इसका जो साइज है जैसे अभी आपको यहाँ पे 8 देखने को मिल रहे हैं, 8। अब इसको आप लोग देखो थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके ज्यादा क्विक टाइल्स को शो करवा सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे क्विक पैनल का पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो म्यूजिक प्लेयर को ऊपर रखो, क्विक पैनल को ऊपर रखो, ब्राइटनेस वाले को ऊपर रखो, वाईफाई वाले को नीचे रख सकते हो, स्मार्ट व्यू वाले को ऊपर रखो, जैसे चाहो वैसे क्विक पैनल को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे वॉलपेपर वाले सेक्शन में जाओगे तो देखो चेंज वॉलपेपर में जाके पहले तो आपको एक वीडियो वॉलपेपर मिलता है, ये सिर्फ लॉक स्क्रीन तक ही लिमिटेड है और एक आप लोगों को होम स्क्रीन के लिए स्टॉक वॉलपेपर दिया गया है। अब जो सबसे काम का फीचर है, जैसे गैलरी से आपने यहाँ पे कोई फोटो पिक करी तो यहाँ पे देखो आप लोगों को काफी सारे वेरिएशंस ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्रेम्स का सिलेक्शन आप लोग कर सकते हो, इवन यहाँ पे AI सजेशन भी है, सजेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक 2-3 वॉलपेपर्स का डिजाइन आप लोगों को बना के दे देगा। साथ ही में कुछ इफेक्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, बैकग्राउंड में ब्लर क्रिएट कर सकते हो, पूरी फोटो पे ब्लर ला सकते हो, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट रखना है या फिर बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, ये सारे आप लोगों को डिजाइन इसमें मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे कलर पैलेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वॉलपेपर का जो कलर है उसको आइकन्स में डालना चाहते हो, एक थीम क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली कलर पैलेट पे क्लिक करो, आपके जितने फॉन्ट्स हैं, जितना यहाँ पे जो भी प्राइमरी कलर होता है वो सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा वॉलपेपर के कलर से। अब जरा कुछ गैलरी फीचर्स की तरफ यहाँ पे बढ़े तो जैसे आप किसी फोटो पे जाओ तो यहाँ पे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर देखने को मिल जाता है और ये जब से गैलेक्सी AI आया है ये काफी ज्यादा रिफाइन हो गया है और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है कि कितना पार्ट आपको यहाँ पे रिमूव करना है या फिर ये प्रेडिक्ट कर लेता है पहले ही, सिर्फ आपको एक रफ सिलेक्शन यहाँ पे बनाना होगा। बाकी यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो फोटो क्लिक करने के बाद भी। और यहाँ पे आप लोगों को रीमास्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि गैलेक्सी AI इनहेंस्ड है। अब जैसे आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करके सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो अबाउट गैलरी में आप लोगों को वर्जन पे मल्टीपल टाइम्स टैप करना होगा। ये मैं ट्रू हिडन फीचर बता रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे गैलरी लैब्स आपका इनेबल हो जाएगा। अब गैलरी लैब्स में आओगे यहाँ पे जैसे सेव एज PDF को ऑन कर लो। PDF बनाने के लिए गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गैलरी में ही बन जाएगी। अब यहाँ पे गैलरी ऐप को दोबारा से रीस्टार्ट करो, रिसेंट ऐप सारे क्लियर कर देना और अब जैसे आप यहाँ पे किसी फोटोज को देखो सेलेक्ट करते हो, सिंपली क्रिएट पे क्लिक करोगे तो सेव एज PDF का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग रिवर्स ऑर्डर या फिर डिफॉल्ट ऑर्डर पे आप लोग PDF यहाँ पे बना सकते हो। अब जरा थोड़ा कैमरा फीचर्स की तरफ बढ़े तो यहाँ पे देखिए पहले तो सीन ऑप्टिमाइजर का फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कौन से सीन की फोटो क्लिक कर रहे हो, उसको और ज्यादा बेटर कर देगा। यहाँ पे अगर कुछ वीडियो फीचर्स देखो तो ऑटो FPS का कंट्रोल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइटनिंग के हिसाब से ये FPS कंट्रोल करेगा। वीडियो स्टेबलाइजेशन आप लोगों को इसमें डेडिकेटेड देखने को मिलता है, OIS का स्टेबलाइजेशन आता है। साथ ही कुछ एडवांस वीडियो ऑप्शंस में देखो तो 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑडियो प्लेबैक का भी आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, ये प्रो वीडियो मोड में शो होगा। यहाँ पे HEFC जो थोड़ी सी अगर लंबी वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो ये थोड़े से शॉर्ट साइज में यहाँ पे वीडियो को सेव करके रखेगा आपके डिवाइस में। अब यहाँ पे एक फीचर है कैमरा असिस्टेंट। अब ये कैमरा असिस्टेंट बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगा आप लोगों को, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि फीचर्स कौन कौन से दिखते हैं और ये कैसे इनेबल होगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कैमरा असिस्टेंट में आप लोगों को 2x जूम शॉर्टकट चाहिए, अगर वहाँ पे जैसे 1x 2x 3x आता है ना जूम में, वो
पिक्चर सॉफ्टनिंग को आप लोग ऑन कर सकते हो यहाँ पे मीडियम हाई वगैरह में जाके। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह किसी एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल एसएसडी, एक्सटर्नल पेन ड्राइव पे सेव करनी है तो सिंपली सेव वीडियोस टू एक्सटर्नल स्टोरेज के फीचर को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा टाइम आउट, अगर जल्दी कैमरा डिम हो जाता है तो ये भी आप लोग टाइम को बढ़ा सकते हो। अब ये कैमरा असिस्टेंट वाला फीचर अगर आप लोगों को जानना है तो इसके लिए आप लोगों को गुड लॉक वाले सेक्शन पे जाना पड़ेगा। आप लोग टाइम स्टैम्प पे गुड लॉक वाले सेक्शन में जाओ, बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। अब जरा दोस्तों कुछ इंटरनल सेटिंग्स के फीचर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग कनेक्शंस में जाओगे, कनेक्शंस में आप लोग मोबाइल हॉटस्पॉट पे जाओगे, मोबाइल हॉटस्पॉट पे टैप करके रखो, यहाँ पे देखना बैंड पे टैप करो, एडवांस पे जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे वाईफाई शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने वाईफाई को हॉटस्पॉट के जरिए शेयर करो किसी और को, तो यहाँ पे आप लोग इस फीचर को ऑन कर लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट सिर्फ मोबाइल डेटा ही हॉटस्पॉट से शेयर होता है, वाईफाई नहीं होगा। तो इस फीचर को ऑन करके आप लोग इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड का भी फीचर देखने को मिलता है। ये बड़े ही काम का फीचर है। अगर बार बार आपसे कोई अपना हॉटस्पॉट लेता है तो उसको वन टाइम पासवर्ड शेयर करो, ताकि अगली बार जब वो कनेक्ट करे तो फिर से आपसे पासवर्ड मांगे, क्योंकि अननेसेसरी वरना वो यूज करता ही चला जाएगा अगर एक बार आपका ओरिजिनल पासवर्ड पा गया। तो ये वाला फीचर हर बार रीसेट हो जाता है। तो एक बार वो कनेक्ट करेगा, दोबारा जब फिर से वो कनेक्ट करने जाएगा तो उसको फिर से नए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हुए जरा देखिए मोड्स एंड रूटीन्स में चलते हैं। यहाँ पे अगर रूटीन्स पे क्लिक करोगे तो फोन दोस्तों आपका और एडवांस लेवल पे जाने वाला है। अब यहाँ पे जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करके इफ और देन स्टेटमेंट्स में देखिए काफी सारे रूटीन्स बना सकते हो। और अगर आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है तो सिंपली डिस्कवर पे जाओ, यहाँ पे ऑटोमेटिक रूटीन्स बने बनाए मिल जाएंगे। अब जैसे मान लो आपको बैटरी के लिए चाहिए, तो बैटरी के लिए जैसे सेव बैटरी करनी है, या फिर चार्जिंग वगैरह, लो बैटरी अलर्ट चाहिए आप लोगों को, या फिर रात के समय बैटरी बचानी है, या फिर जब फुल चार्ज हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाए, या फिर कोई अलार्म वगैरह बज जाए। तो ये सारे ये देखो बाय डिफॉल्ट सेट है। सिंपली इन पे टैप करो, इनको सेव करो और ये यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे रूटीन्स आप लोगों को मिल जाते हैं, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो जाके। अब आगे बढ़ते हुए अगर नोटिफिकेशंस में बढ़े तो यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन आता है। ऊपर स्टेटस बार में आपको आइकन दिखता रहता है कि कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है। इसको आप लोग डॉट बना सकते हो, इसको आप लोग कंप्लीटली हाइड कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको एज आइकन्स की तरह दिखा सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जाओगे, एज लाइटनिंग स्टाइल्स में जाओगे तो काफी सारे यहाँ पे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे हर्ट, फायरवर्क्स, एक्लिप्स, स्पॉटलाइट, इको। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे वैसा इफेक्ट आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्रिएट होगा। साथ ही में इसका कलर वगैरह चाहो तो वो सब कंट्रोल कर सकते हो। इवन ड्यूरेशन भी, कितनी देर दिखाना है, लॉन्ग टाइम रखना है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो डिस्प्ले में आप लोगों को मोशन स्मूथनेस का ऑप्शन मिल जाता है, रिफ्रेश रेट जहाँ से आप लोग डाउन कर सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड, या फिर अडेप्टिव पे रख सकते हो जिसमें 60, 120 दोनों पे काम करेगा। साथ ही यहाँ पे इजी मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप लोगों को। तो इजी मोड आप लोग ऑन करके यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट वगैरह थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी हो जाएगा। यहाँ पे जो टच एंड होल्ड डिले है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और ऐप स्क्रीन पे जाने के लिए अलग से डेडिकेटेड आइकन मिलेगा आप लोगों को। आइकन साइज भी यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा इजी हो जाती हैं ये चीज़ें, स्पेशली यहाँ पे ओल्डर एजेस लोगों के लिए ये मोड ज़्यादा यहाँ पे इजी रहता है यूज़ करने में। इतना ही नहीं, यहाँ पे एच पैनल का भी सपोर्ट मिलता है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं आप लोगों को, जैसे ऐप्स, पीपल, टास्क, वेदर, क्लिपबोर्ड, रिमाइंडर। तो यहाँ पे कुछ क्विक टास्क होते हैं जैसे स्मार्ट सेलेक्ट वगैरह हो गया, या फिर कोई इवेंट वगैरह ऐड करना हुआ, वीडियो वगैरह जल्दी से लेनी हुई, ऐड अलार्म करना हुआ, तो ये सारे क्विक टाइल से आप लोग कर सकते हो। बाकी नीचे एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी कॉमन फीचर्स हैं। ऑन कर लेना इन दोनों फीचर्स को, तो टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद में रिस्पॉन्स टाइम में कोई डिले नहीं आता है। अब जरा यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड एओडी में चलें तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। काफी लोग पूछ रहे थे इसमें एओडी है या फिर नहीं। बाकी यहाँ पे 9 बार भी एओडी में आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। साथ ही अगर 9 बार का डेडिकेटेड फीचर्स देखो तो इसके अंदर मीडिया प्लेयर, मैप, सैमसंग हेल्थ, क्लॉक, वॉइस रिकॉर्डर, इमरजेंसी, तो कुछ इस तरीके से लॉक स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को 9 बार का इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही सेल्फी कैमरा के लेफ्ट साइड में आप लोगों को यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी 9 बार का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा कूल लगता है देखने में, और काफी सारे फीचर्स हैं जो आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अब जरा कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप लोग सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे ऑटो ब्लॉकर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे। साथ ही में थोड़ा मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहो तो वो सारे कंट्रोल्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान से यूज़ करना, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, स्पेशली जो लोग APK फाइल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाओ तो सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, और ये बहुत ज़रूरी फीचर है अगर आप लोगों को थोड़ा अपना प्राइवेट काम और पब्लिक काम को अलग अलग रखना है। यहाँ पे तो यहाँ पे अपना कैमरा, गैलरी, कैलेंडर, नोट्स, माई फाइल्स और सारी चीज़ें एकदम सेपरेट रहेंगी। साथ ही में जैसे ही सिक्योर फोल्डर से एग्जिट करोगे यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने
कंप्लीट ऑफ भी नहीं किया है फोन को, जस्ट सिक्योर फोल्डर से एग्जिट करना है, ये लॉक हो जाएगा। अब जरा कुछ यहाँ पे एडवांस फीचर्स की तरफ बढ़े तो पहले तो आप लोगों को इसमें बिग्सबी का कंप्लीट सपोर्ट देखने को मिलता है, और अच्छी चीज है कि बिग्सबी को इसमें से यहाँ पे सैमसंग ने रिमूव नहीं किया, जिसमें आप लोग यहाँ पे कमांड देकर यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। जैसे कुछ आप लोगों को AOD सेटिंग वगैरह ऑन कराना है, या फिर मान लो कोई अलार्म वगैरह सेट करना है, या फिर कोई कैलेंडर में कोई किसी जगह इवेंट सेट करना है, ये सारी चीजें ये कर देगा। साथ ही में इसमें अभी भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे ये रूटीन्स वगैरह सेट नहीं कर पाता है। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे अब सैमसंग को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से है बिग्सबी, 3-4 साल हो गए हैं और इस पे कोई मेजर डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अगर यहाँ मोशन एंड गेस्चर्स में जाओ तो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे म्यूट विद गेस्चर्स, पाम स्वाइप टू कैप्चर, यहाँ पे लिफ्ट टू वेक, फोन उठाओगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप टू टर्न ऑन, डबल टैप टू टर्न ऑफ। वैसे बाय डिफॉल्ट ये सारे ऑन रहेंगे, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को वन हैंड मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको सिंपली देखिए होम स्क्रीन से स्वाइप करोगे, वन हैंड मोड में चला सकते हो, तो स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और इसको वापस से आप लोग इसको मेन स्क्रीन UI में ला सकते हो। यहाँ पे साइड बटन पे क्लिक करोगे तो देखो डबल प्रेस करके आप लोग कैमरा ओपन करा सकते हो, इवन इसको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज भी कर सकते हो। वॉइस रिकॉर्डिंग आप लोगों को ऑन करनी है तो कर सकते हो। यहाँ पे सैमसंग नोट्स को ओपन कर सकते हो, सैमसंग कैप्चर, मोड्स एंड रूटीन्स, कुछ ऐप्स वगैरह ऑन करने हैं तो डबल प्रेस करके। One UI 6 में लिमिटेड फीचर्स थे, लेकिन One UI 7 में थोड़े से बढ़ाए हैं फीचर्स इन लोगों ने। अब गैलेक्सी अवतार का इसमें फीचर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग अपना फोटो के जरिए अवतार क्रिएट कर सकते हो, या फिर सिंपली कैमरा से क्लिक करके भी अवतार क्रिएट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को नीचे क्रिएट प्रोफाइल पिक्स एंड कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स आप लोगों को बनानी है, कुछ प्रोफाइल कार्ड्स बनाने हैं जो कॉन्टैक्ट्स में शो होंगे, वो आप लोग बना सकते हो। इवन क्रिएट एन अवतार वीडियो, तो सिंपली आप लोग टैप करना है आप लोगों को और यहाँ पे आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। फिर उसको ऐसा वीडियो वॉलपेपर लगाओ, या फिर आप लोग उसको यहाँ पे AOD में लगा सकते हो, या फिर उसको शेयर कर सकते हो MP4 फाइल की तरह। अब अगला जो फीचर है यहाँ पे गेम बूस्टर का मिलता है। गेम बूस्टर में देखिए गेम ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस, बैलेंस, या फिर अगर बैटरी सेवर आप लोगों को चलाना है तो उस पर, या फिर गेम की स्मूथनेस कितनी रहेगी, 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज। इवन अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग सेटिंग्स रख सकते हो। जैसे एस्फाल्ट के लिए मान लो मैंने बैलेंस रखा, तो यहाँ पे BGMI के लिए मैं उसको परफॉर्मेंस पे चला सकता हूँ। अपने हिसाब से जितना FPS रखना है, जितना रेजोल्यूशन रखना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं, एक फीचर है यहाँ पे सेफ पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन। जैसे आपने टच प्रोटेक्शन ऑन किया तो उतनी देर के लिए बैटरी काफ़ी कम खर्चा होगी यहाँ पे, तो इस फीचर को ऑन कर लोगे तो ये आपकी हेल्प करेगा अच्छा बैटरी बैकअप देने में भी। साथ ही में इन गेम पैनल, जो आपको गेम के अंदर एक गेम बूस्टर का पैनल देखने को मिलता है, उसमें देखिए उसका ऑर्डर क्या रहेगा। टच प्रोटेक्शन पहले चाहिए या फिर स्क्रीनशॉट आप लोगों को पहले रखना है, इसको आप लोग यहाँ पे कंप्लीटली एडजस्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस केयर में चलते हैं, तो डिवाइस केयर में बैटरी सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिलता है। पावर सेविंग मोड पहले भी सैमसंग डिवाइसेस में था, लेकिन इसको ऑन करते हो तो ये देखिए सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड। अब पावर सेविंग मोड जब ऑन करते थे हम लोग पहले, तो यहाँ पे ये 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता था, फ़ोन चलाने में मज़ा नहीं आती। लेकिन अब पावर सेविंग मोड में आप लोग 120 हर्ट्ज पे यूज़ कर सकते हो, तो बैटरी भी बचेगी और रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज पे मेंटेन रहेगा। बाकी यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर है, जैसे आप लोग यहाँ पे बेसिक, अडेप्टिव या मैक्सिमम पे रखो, लंबे टाइम तक आप लोगों को अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बाकी इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है। बाकी मोटा मोटा ये बैटरी प्रोटेक्शन ओवर चार्जिंग से आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर मेमोरी के अंदर जाओ डिवाइस केयर में, तो यहाँ पे रैम प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। अब जितना यहाँ पे रैम वेरिएंट होगा उतनी रैम प्लस एक्स्ट्रा मिलती है। यहाँ पे 2GB, 4GB, 6GB, 8GB ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिल जाता है। मैं कहता हूँ इसको आप लोग रीस्टार्ट व्हेन नीडेड ऑन कर लेना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैश फाइल्स क्लियर कर देता है। काफ़ी सारी जंक फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं फ़ोन में, वो सब ये ऑटोमेटिक टाइमली क्लियर कर देता है। साथ ही में यहाँ पे मेंटेनेंस मोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। मेंटेनेंस मोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन इसका, इसको टर्न ऑन करके ही सर्विस सेंटर पे देना फ़ोन, या फिर जहाँ पे भी रिपेयर करा रहे हो। अब जैसे रिपेयर करने वाले को आपकी स्क्रीन चेक करनी पड़ेगी कि भाई सही से रिपेयर हुआ है कि नहीं, तो वो कुछ और फाइल्स ना देख ले, इसलिए मेंटेनेंस मोड में डाल के दो। वो सिर्फ स्क्रीन चेक कर पाएगा, बाकी और उसको कुछ नहीं यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर वो है गुड लॉक। अब गुड लॉक में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है कि प्ले स्टोर में जाके आप लोग यहाँ पे गुड लॉक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और ये लेटेस्ट One UI 7 के इंटरफेस पे यहाँ पे चलेगा। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इसमें सिर्फ वन हैंड ऑपरेशन प्लस का फीचर, कैमरा असिस्टेंट जो मैंने आपको कैमरा वाले पार्ट में बताया था, वो यहीं से आया है। इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिक वहाँ पे कैमरा असिस्टेंट दिखने लगेगा। नाइस कैच का फीचर आया, बस ये 3 ही फीचर आए हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा अगर गुड लॉक के मॉड्यूल्स चलाने हैं तो उसके लिए फाइन लॉक का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जैसे होम अप, क्विक स्टार, थीम पार्क, साउंड असिस्टेंट या फिर कीज कैफे वगैरह। तो इसके अंदर फीचर्स आप लोगों को काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे टास्क चेंजर वगैरह चाहो तो चेंज कर सकते हो। कीबोर्ड का यहाँ पे कलर या थीम चेंज करनी है तो चेंज हो जाएगी।
क्विक स्टार के अंदर जाके क्विक पैनल का डिज़ाइन भी कंप्लीटली यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कंप्लीट फीचर्स यूज़ करने हैं तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, फाइन लॉक। लेकिन अब गुड लॉक प्ले स्टोर पे भी आ गया है, तो मैंने आपको बता दिया 2-3 फीचर्स हैं जो एक्सप्लोर करे जा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों सैमसंग M56 5G के कुछ फीचर्स। अब आप बताइए कि आपको इसका कौन सा फीचर यहाँ पे बेटर लगा, या फिर इसमें कौन सा मिसिंग लगा आपको फीचर जो इसमें होना चाहिए था। सारी चीज़ें दोस्तों कमेंट में बताइए, साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, के लिए नमस्कार।